गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल हैं उनके अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू से हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि जो प्लांट है उसके अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड जो सेकंड है दैट इज़ द परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिटेल में देख लिया है कि कहाँ पर जो टिश्यू है प्लांट के कौन से पार्ट में ये प्रेजेंट होता है और क्या क्या इसका फंक्शन है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है दैट आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये क्या करते हैं, ऑरिजिन होता है इनका, ऑरिजिन फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज कर देंगे एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, देन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो वो क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में जो सेल होंगे उनके वो डिवाइड नहीं करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक सेल है, अभी ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो जब इसने यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल बना दिया, यहाँ पर इसने ग्रुप ऑफ सेल बनाया, अभी ये ग्रुप ऑफ सेल जो है फर्दर इनके अंदर एबिलिटी है डिवाइड करने की, ये फर्दर सब के सब सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब सेल डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है, उस दौरान क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, इन सभी सेल में से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अलग हो जाएंगे बिल्कुल, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि इन सेल ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर दिया है बाकी के दूसरे सेल से, तो उसको बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें से ही कुछ सेल जो है वो एक डेफिनिट शेप ले लेंगे, डेफिनिट साइज होगा उन सेल का, और डेफिनिट फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। अब ये परमानेंट टिश्यू हो गया। अब हम देखते हैं ये जो परमानेंट टिश्यू है दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसे ही साइज के होंगे, एक जैसी ही उनकी शेप होगी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये क्या करते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं। वन टाइप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये सारे के सेल, सारे जो सेल होंगे इन सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, ये सारे के सारे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उन सब का स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर होगा, और इनका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, एंड सिमिलर इन फंक्शन, एक जैसा ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर इन फंक्शन। तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी अगर हम देखें, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉलिनकाइमा टिश्यू एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, और उसके बाद फर्दर कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सबसे सिंपल, हम बोल सकते हैं कि जो सबसे सिंपल सेल होते हैं प्लांट के, सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, और मोस्ट जो बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं, ये पैकेजिंग में रोल प्ले करते हैं। तो मोस्ट बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं, पैकिंग टिश्यू, इनको क्या बोला जाता है, पैरेन्काइमा। अगर मैं यहाँ पर पैरेन्काइमा इनका डायग्राम बनाती हूँ, लेट्स सपोज ये एक सेल है, इस तरह से यहाँ पर
इस तरह से। अब इनके रिगार्डिंग ही हम देखेंगे कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक फीचर है, ये क्या क्या करैक्टर्स हैं जो जिनको ये शो करते हैं। तो अगर मैं पहले करैक्टरिस्टिक की बात करती हूँ यहाँ पर, सेल आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड। अभी क्या होता है, जब मान लो कहीं भी प्लांट के अंदर कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई ना कोई प्लांट को दोबारा से रीजनरेट करने की नीड होती है, एट दैट टाइम जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं दे आर फर्दर डिवाइड, ये फिर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि जो डैमेज सेल है उसकी नीड को मतलब फुलफिल कर सके। या तो फिर हम बोल सकते हैं ये जो आपके पैरेन्काइमा सेल होते हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं ये, दे आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब है यहाँ पर, आइसोडायमेट्रिक एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है कि ये जो सेल हैं दे एक्सपेंड इक्वली इन ऑल साइड। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये जो आइसो डायमेट्रिक है इसका क्या मतलब है, आइसो डायमेट्रिक इन नेचर, इसका मतलब है कि जो सेल हैं पैरेन्काइमा सेल हैं दे एक्सपेंड, ये एक्सपेंड करते हैं इक्वली इन ऑल साइड, इन ऑल साइड, तो उसको क्या बोला जाता है, आइसो डायमेट्रिक इन नेचर। और उसके बाद अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं कि जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं ये आपको स्फेरिकल शेप में भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ये कौन कौन सी शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होंगे, राउंड शेप में होते हैं, पॉलीगोनल शेप में होते हैं, इस तरह से अलग अलग शेप में जो है ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से राउंड या आप स्फेरिकल शेप बोल सकते हो, राउंड शेप में हमने यहाँ पर जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनको बनाया है। अब हम अगर इनके सेल की इम्पॉर्टेंट करैक्टर देखते हैं कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक फीचर हैं इनके, तो इनके पास दे हैव अ थिन सेल वॉल। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं दे हैव थिन सेल वॉल, दे हैव थिन सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है। तो ये है सेल वॉल, दैट इज़ द थिन सेल वॉल। अब उसके बाद अगर तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, ये जो सेल है ये कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये जो नेचर में ये जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं दे आर लिविंग इन नेचर। ये कंसिस्ट क्या करते हैं, न्यूक्लियस होता है इनके, यहाँ पर इनके पास न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के पास यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और साइटोप्लाज्म भी होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, लिविंग इन नेचर। दे कंसिस्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंसिस्ट करते हैं, और क्या करते हैं, क्या होता है इनके पास, साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दे आर लिविंग इन नेचर। कैसे होते हैं ये नेचर में, लिविंग इन नेचर। और इनके बीच में हमें लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। इस तरह से लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, हर एक सेल के बीच में क्या होगा, लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, इस तरह से, दैट इज द लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरेन्काइमा सेल की। तो ये क्या है, वैक्यूल है, और यहाँ पर दैट इज द न्यूक्लियस, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है इसके अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अब ये जो सेल हैं ये अरेंज होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं ये, दे आर लूजली पैक्ड, मतलब ये इकट्ठे इकट्ठे नहीं होते, इनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देखने को मिलता है, दे आर लूजली पैक्ड। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये भी पैरेन्काइमा टिश्यू का कि ये कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड हैं। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, हर एक सेल के बीच में स्पेस देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं दे आर लूजली पैक्ड एंड दे हैव अ स्पेस बिटवीन दैम, एंड दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, स्पेस देखने को मिलता है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जो हमें दो सेल के बीच में देखने को मिलता है,
दैट स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस को क्या बोला जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब जो दो सेल के बीच में, इंटर बीच में, सेलुलर मतलब दो सेल के बीच में जो गैप है, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। ये सारा का सारा जो है, ये वाला सारा का सारा जो गैप है, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर ये कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर हैं पैरेन्काइमा की, कि ये कैसे सेल होते हैं और इनका क्या रोल होता है, और यहाँ पर इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर हैं। यहाँ पर इस तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पैरेन्काइमा सेल है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो पैरेन्काइमा सेल हैं, इनकी लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, लोकेशन क्या है पैरेन्काइमा सेल की, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। जो अगर हम देखें तो वैसे तो ये पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल प्लांट। पूरे के पूरे प्लांट में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। पूरे के पूरे प्लांट में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट फिर भी हम अगर देखते हैं तो ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द, जो हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी पार्ट के प्लांट का, तो जैसे कॉर्टेक्स में देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और उसके बाद पिथ रीजन में देखने को मिलते हैं, और जो ग्राउंड टिश्यू है पेटियोल के, पेटियोल के ग्राउंड टिश्यू। पेटियोल क्या होता है? जब जो पेटियोल जब लीफ जो है अटैच करती है स्टेम के साथ, उस पोर्शन को हम, लेट्स सपोज ये एक स्टेम है और यहाँ से लीफ राइज हो रहा है, दैट इज़ द लीफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। इसको क्या बोला जाता है? पेटियोल बोला जाता है। और इस पेटियोल के ग्राउंड टिश्यू में हमें कौन से सेल देखने को मिलते हैं? पैरेन्काइमा सेल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनकी लोकेशन और कहाँ पे होती है, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द मीजोफिल ऑफ लीव्स। अगर हम जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह के सेल देखने को मिलते हैं, जिनको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं, लीफ के, ऑफ लीफ। तो ये यहाँ पर जो है इन प्लांट की लोकेशन देखने को मिलती है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो पल्प है फ्रूट का या फिर एंडोस्पर्म ऑफ सीड, वहाँ पर भी हमें इस तरह के सेल देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ते हैं, वेस्कुलर बंडल हम पढ़ते हैं, तो उन वेस्कुलर बंडल में भी हमें ये जो पैरेन्काइमा सेल है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, दे आर प्रेजेंट इन द, जो जाइलम है एंड द फ्लोएम, वहाँ पर भी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो देयर इज़ द लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन देखने को मिलती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की, कि जो पैरेन्काइमा सेल हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने बात की यहाँ पर मीजोफिल सेल की, तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर एक मीजोफिल का शो करूँ, यहाँ पर ये एक लीफ है, दैट इज़ द लीफ। अगर इस लीफ को हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, दैट इज़ द आउटर लेयर। आउटर लेयर इज़ नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हमें कुछ इस तरह के सेल देखने को मिलते हैं, जिनको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। और ये जो मीजोफिल सेल हैं ये दो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। तो इन मीजोफिल सेल में क्या होता है, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल है ये कैसे होते हैं? पैरेन्काइमा ही होते हैं यहाँ पर, तो इनको बोलते हैं, इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? इनके पास क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है, इट प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड को सिंथेसाइज करने में ये रोल प्ले करता है। तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोप्लास्ट को कंसिस्ट करते हैं, तो उन टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू को बोला जाता है क्लोरिनकाइमा। क्या बोला जाता है? क्लोरिनकाइमा। क्लोरिनकाइमा, ये जो क्लोरिनकाइमा है
एक स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा टिश्यू बोल सकते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड है, क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू ही है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्या परफॉर्म करेगा, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो पैरेन्काइमा सेल है, जैसे पीछे डायग्राम बनाया गया है, ये सेल है पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा सेल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे बोला इट हैज़ अ लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल, तो इसके अंदर हमें ये जो लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट फंक्शन परफॉर्म करेगा इन स्टोरेज। किस में परफॉर्म करेगा, स्टोरेज के अंदर। क्या करता है, ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज पैरेन्काइमा, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं। और ये स्टोर करता है जैसे जो रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ये क्या है, स्टोरेज में रोल प्ले करेगा, जैसे स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च की स्टोरेज करेगा, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट की स्टोरेज करेगा, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्टोरेज करता है। और उसके बाद अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं इन पैरेन्काइमा टिश्यू के, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ही होते हैं, वो भी जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अब ये जो एरेन्काइमा है, जो थर्ड टाइप ऑफ जो इम्पोर्टेंट फीचर है पैरेन्काइमा का ही, या इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं इसका फंक्शन है एरेन्काइमा। जस्ट यहाँ पर दैट इज एरेन्काइमा। अब ये जो एरेन्काइमा है, ये भी क्या है, इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जो पाया जाता है कहाँ पर, अगर हम बात करते हैं जो लीफ है, स्टेम है एंड रूट्स है, जो एक्वाटिक प्लांट है उनकी, वहाँ पर इनके बीच में लार्ज एयर कैविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक फ्लोट करने की कैपेबिलिटी या फ्लोट करने का फंक्शन प्रोवाइड करता है उन प्लांट को। तो हम बोल सकते हैं कि जो एरेन्काइमा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का ही टाइप है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड किया जाता है इन द लीफ पे, देखिए हम, रूट एंड स्टेम ऑफ, जो स्टेम है, किसकी स्टेम, जो एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक मतलब यहाँ पर क्या है एक्वाटिक का, कि ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जो वाटर के अंदर प्लांट होते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। उनके अंदर उनकी जो रूट है, उनकी जो स्टेम है, उनके अंदर जो लीफ है, वहाँ पर इन पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर हमें लार्ज कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, एक लार्ज कैविटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, ये प्रोवाइड करते हैं उनको फ्लोटिंग इन नेचर, मतलब फ्लोट करने में ये हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये है हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कॉलिनकाइमा, सॉरी पैरेन्काइमा। अब उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज़ द कॉलिनकाइमा। तो जो कॉलिनकाइमा है वो क्या होते हैं और किस तरह से ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो कॉलिनकाइमा है, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल, या हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो द टाइप्स ऑफ, ये किसका टाइप है, इट इज़ ऑल्सो द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। और अगर हम देखें ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर मोस्टली लोकेटेड एट द बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलीडन प्लांट। यहाँ पर प्लांट दो तरह के होते हैं, एक मोनोकोटिलीडन होता है, एक डाइकोटिलीडन होता है। डाइकोटिलीडन प्लांट की ये जो पहले ऊपर वाली लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, इसके नीचे जो सेल प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है, डाइकोटिलीडन प्लांट के अंदर इनको बोला जाता है कॉलिनकाइमा। क्या बोला जाता है, कॉलिनकाइमा। तो इट आर
इट अकर एट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होंगे, बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलीडन प्लांट, डाइकोटिलीडन प्लांट के जो एपिडर्मिस होगी उसके नीचे देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वेलिनकाइमा के उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो ये शो करते हैं। तो अगर हम इनकी सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इलोंगेटेड सेल होते हैं विद इरेगुलरली थिकनिंग देखने को मिलती है इनकी वॉल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर एक इन सेल का डायग्राम बनाती हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं इस तरह से यहाँ पर बनाती हूँ, इस तरह से, ये क्या है, कॉलिनकाइमा सेल हैं। और इन कॉलिनकाइमा सेल के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज जस्ट सिमिलर टू द जो हमारी ये सेल हैं दूसरे पैरेन्काइमा सेल उनकी तरह ही है, बट यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो क्या क्या है, अब ये जो दो सेल है इनके बीच में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक थिक वॉल देखने को मिलती है। जो आपके कॉलिनकाइमा सेल हैं इनके वॉल पे हमें देखने को मिलती है थिकनेस। ये जो थिकनेस होती है ये होती है सेलुलोज की थिकनेस। वैसे आपकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से, और इसमें बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है इनकी जो सेल वॉल है, ये थिकनेस प्रोवाइड करती है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे ये जो कॉलिनकाइमा सेल हैं, ये इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसे पहले तो इलोंगेटेड सेल है विद इरेगुलर थिकन वॉल, इरेगुलर इलोंगेटेड सेल हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, थिकन्ड वॉल देखने को मिलती है, थिकन्ड वॉल। और ये जो थिकनिंग होती है ये होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर किसकी डिपोजिशन देखने को मिलती है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की डिपोजिशन है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, और एक सब्सटेंस और आता है यहाँ पर पेक्टिन। तो इन तीनों की जो है थिकनिंग देखने को मिलती है इसकी वॉल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में होता है, बट वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है इन सेल के बीच में। जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, तो इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। और इस जो ये लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है इसकी वजह से इन सेल को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। जिस पार्ट में प्लांट के ये सेल प्रेजेंट होते हैं कॉलिनकाइमा सेल, तो ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो प्लांट क्या कर सकता है, इजीली बैंड हो सकता है, बिना ब्रेक किए हुए वो इजीली बैंड हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्लांट के ये वाले सेल प्रेजेंट होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और जैसे अगर ये प्रेजेंट होंगे लीफ के अंदर तो लीफ को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, स्टेम के अंदर तो स्टेम को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। और उसके बाद हम बोल सकते हैं ये सेल भी कैसे होते हैं, दे आर यूजुअली लिविंग इन नेचर, ये भी कैसे होंगे, लिविंग इन नेचर, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये है कॉलिनकाइमा सेल। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके आते हैं लोकेशन, इनकी लोकेशन की बात करते हैं कि इनकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ, ये पाए जाते हैं जैसे कि जो एपिडर्मिस है लीफ ऑफ स्टॉक, जो लीफ स्टॉक है उसकी एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक, जो लीफ स्टॉक है उसकी एपिडर्मिस के नीचे पाए जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें लीफ की मिडरिप पे,
लीफ के मिड रिब पे। मिड रिब क्या है, ये लीफ है, तो लीफ में जो सेंटर से जाती है दैट इज नोन एज मिड रिब। तो इस मिड रिब पे जो सेल होंगे वो कौन से सेल है, दैट इज द कॉलिनकाइमा सेल। एंड जो आपकी डाइकोटिलिडनस स्टेम है और हर्बेसियस प्लांट है वहाँ पर भी आपको इस तरह के सेल देखने को मिल सकते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की कि कॉलिनकाइमा सेल क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ सपोर्टिंग टिश्यू। तो ये कैसे टिश्यू हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू होंगे ये इन जो यंग डाइकोटिलिडन स्टेम होगी वहाँ पर ये सपोर्ट कर देने का काम करते हैं। डाइकोटिलिडनस स्टेम, इट प्रोवाइड बोथ मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका कि ये प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और उसके बाद अगर मैं इसका और कैरेक्टर बताती हूँ, फंक्शन बताती हूँ, इट एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर मान लो इन सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये भी क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं। दे कंटेन, अगर क्लोरोप्लास्ट तो ये क्या करते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक कॉलिनकाइमा सेल की यहाँ पर बात करती हूँ तो ये जो कॉलिनकाइमा सेल है इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा हर एक सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल होगा इस तरह से। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलिनकाइमा। अब उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज़ द स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं और किस तरह से इनके क्या क्या इनके अंदर फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं और क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। तो इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और उसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो सेल है इनका नेचर सपोर्टिव नेचर है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव इन नेचर के रहेंगे और उसके साथ साथ प्रोटेक्टिव इन नेचर, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब हमने पढ़ा जो पैरेन्काइमा सेल है और जो कॉलिनकाइमा सेल है दे आर लिविंग इन नेचर, बट ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं दे आर नॉन लिविंग। ये कैसे होते हैं, दे आर डेड सेल। तो ये इनका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इससे पता चलता है कि स्क्लेरेनकाइमा कैसे सेल है, दे आर डेड सेल। डेड सेल क्यों है, क्योंकि इनके अंदर हमें न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और जब किसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो उस टाइप के सेल को हम डेड सेल ही बोलते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करती हूँ। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है ये लॉन्ग नैरो, दीज आर लॉन्ग सेल है, नैरो है, लॉन्ग नैरो सेल विद थिक सेल वॉल, विद थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी, विद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल वॉल होगी इस सेल वॉल में एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। लिग्निफाइड क्या होता है, लिग्निन वैसे, दीज आर द हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्लांट। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, उनको बोलते हैं हम लिग्निन या लिग्निन सब्सटेंस हम बोलते हैं। तो टेंसाइल का मतलब क्या है यहाँ पर,
कि ऐसा स्ट्रक्चर जो ईजिली ब्रेक नहीं होगा, जब हम उसको ऐसे खींचेंगे भी तो वो ब्रेक नहीं होगा ईजिली। तो दे आर नॉट ब्रेक, नहीं टूटेगा, व्हेन वी पुल दिस स्ट्रक्चर। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लिग्निन। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल होते हैं, इनके ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होंगे, और इनकी जो थिक होंगे, और थिकनिंग में इनकी होगी लिग्निफाइड होंगी, मतलब लिग्निन प्रेजेंट होगी, हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा इनके अंदर। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में पिट्स देखने को मिलते हैं। न्यूमरस पिट्स जो होंगे आर लोकेटेड इन देयर वॉल। अब जो मैच्योर सेल्स हैं, इनके पास कोई भी हमें प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता। इन मैच्योर सेल दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हम क्या बोल सकते हैं, इनके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म की प्रोटोप्लाज्म नहीं है इनके अंदर। एंड आर यूजली कंसिडर्ड एज अ डेड सेल, जिसकी वजह से हम इनको क्या कंसिडर करते हैं, दे आर डेड सेल। क्या कंसिडर करेंगे, डेड सेल। सेल कैविटी इज ऑलमोस्ट अब्सेंट, यहाँ पर कैविटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल की, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है। तो हम हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जो सेल कैविटी है, सेल कैविटी इज़ ऑलमोस्ट अब्सेंट। यहाँ पर सेल कैविटी नहीं देखने को मिलती है, इज़ ऑलमोस्ट अब्सेंट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ जो सेल वॉल है, उसकी बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थिकनिंग, एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर थे जो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है शो करते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इनकी लोकेशन की बात करूँ कि ये जो सेल है प्लांट के कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन देखने को मिलती है, तो स्क्लेरेनकाइमा हमें देखने को मिलते हैं इन द स्टेम, स्टेम में भी देखने को मिलेंगे, स्टेम में होंगे, रूट्स में देखने को मिलते हैं, रूट्स के साथ साथ जो वेन है लीव की, वहाँ पर भी आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल ही होते हैं, वेन्स ऑफ लीव। वेन्स क्या होता है, लेट्स सपोज ये क्या है, एक लीफ है, और ये इस लीफ की मिड रिब है। अब इस मिड रिब से जो इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचिंग अराइज हो रही है, इन छोटी छोटी ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज वेन। तो इन वेन के अंदर जो सेल होंगे वो कौन से सेल होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो स्टेम, रूट्स, वेन्स ऑफ लीव, और उसके बाद जो हार्ड कवरिंग होती है सीड एंड फ्रूट की, वहाँ पर भी हमें ये डेड सेल ही देखने को मिलते हैं, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड और फ्रूट की जो हार्ड कवरिंग है, वहाँ पर भी हमें यही सेल देखने को मिलेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, जो हस्क है कोकोनट की, जो हस्क ऑफ कोकोनट है, हस्क ऑफ कोकोनट, यहाँ पर भी यही सेल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलती है हमें इन सेल की। अब उसके बाद अगर मैं इसके फंक्शन की बात करती हूँ कि स्क्लेरेनकाइमा सेल ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं, अब इनका इतनी थिक सेल वॉल है, तो जिसकी वजह से इनका जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन रहेगा, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस भी ऑर्गन में ये प्रेजेंट है, उस ऑर्गन को ये क्या प्रोवाइड करेंगे, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन में ये सेल प्रेजेंट होंगे उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या ऑरिजिन, या फिर हम उनकी डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर देखें, तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल हैं, ये हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। वन इज़ अ फाइबर एंड अनदर वन इज़ अ स्क्लेरिड्स। फाइबर एंड स्क्लेरिड, दीज आर द
टू इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अगर मैं फाइबर की बात करूँ, इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये कैसे होते हैं? ये थिक वॉल्ड होते हैं। दे आर थिक वॉल्ड, थिक वॉल होगी इनकी, और उसी के साथ इलोंगेटेड होंगे एंड पॉइंटेड सेल है। थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड एंड है, इनके पॉइंटेड एंड है। और उसके बाद जो ये पाए जाते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, वेरियस पार्ट जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो जाइलम और फ्लोएम है उनके जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वहाँ पर भी हमें फाइबर देखने को मिलता है। तो ये एसोसिएट होते हैं विद द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द वेस्कुलर बंडल। दे आर एसोसिएटेड विद द जो जाइलम और फ्लोएम है, दे आर एसोसिएटेड विद द जाइलम एंड फ्लोएम, इनके साथ जुड़े होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ कि किस तरह से होते हैं फाइबर, तो इस तरह से टेपरिंग एंड है, इलोंगेटेड है, थिक है, ये थिक होंगे इस तरह से, और इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइबर। इनको क्या बोला जाता है? फाइबर ऑफ प्लांट। फाइबर जो टाइप है स्क्लेरिड का, स्क्लेरेन्काइमा का फाइबर टाइप है, इसको बोला जाता है। और दूसरी तरफ है स्क्लेरिड। अगर मैं स्क्लेरिड की बात करती हूँ, दे आर स्फेरिकल इन शेप। ये किस शेप में होंगे? स्फेरिकल शेप में होंगे। दे आर स्फेरिकल इन शेप, ओवल शेप में होंगे, स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल। ओवल शेप में भी होंगे और सिलिंड्रिकल होंगे। और डेड सेल विद नैरो कैविटीज़, इनके अंदर हमें नैरो, बिल्कुल पतली सी कैविटीज़ देखने को मिलती है, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन। विद थिक नैरो कैविटी, उसको बोला जाता है दैट इज ल्यूमन। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, और यहाँ पर हमें ये स्टार शेप के देखने को मिलते हैं, इस तरह से, और यहाँ पर ये कैविटी होती है, इसको बोला जाता है ल्यूमन। तो दैट इज़ द स्क्लेरिड। और अगर स्क्लेरिड के फंक्शन की बात करते हैं, ये पाए जाते हैं पहले तो जो फ्रूट वॉल है नट की, स्क्लेरिड दे आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल। जो फ्रूट वॉल है नट की, वहाँ पर देखने को मिलेंगे, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। और उसके अलावा जो पल्प है फ्रूट का, पल्प ऑफ फ्रूट, वहाँ पर भी ये देखने को मिलेंगे, पल्प ऑफ फ्रूट। और जैसे गावा के अंदर पल्प ऑफ फ्रूट, जैसे गावा। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक ग्रिटी टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो पियर है या गावा है, उनको एक ग्रिटी टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो जो ग्रिटी टेक्सचर मिलता है उनको, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द स्क्लेरिड, स्क्लेरिड की वजह से उनको वो ग्रिटी टेक्सचर मिलता है। और जो सीड कोट है लेग्यूम्स की, वहाँ पर देखने को मिलेंगे सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स जो हमने देखे यहाँ पर, फाइबर एंड स्क्लेरिड, और कहाँ कहाँ पर फाइबर प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ पर स्क्लेरिड प्रेजेंट होता है। तो ये है जो परमानेंट में हमने एक जो टाइप है वो पढ़ा, दैट इज़ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू तक ही पढ़ेंगे। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।